अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज हम अपनी एक सीनियर पर बात करेंगे, मतलब सीनियर रिएक्शन चैनल वाली अलीज मदर पर। सीनियर से मुराद ये नहीं कि वो बड़ी कोई दादी परदादी है, जैसे कि लोग आजकल उनके बारे में कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत बड़ी उम्र की आंटी हैं, तो दादी हैं, तो परनानी है, तो फलाना, तो ढिमाका। उन लोगों को मैं एक पैगाम दूंगी कि दादी परनानी तो आप भी लगती हैं। आप लोगों को तो सिर्फ हसद और जलन के सिवा इस मदर से कुछ हासिल ही नहीं हो रहा कि भाई उनके ऊपर बस बात करनी, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो। जबकि कभी आपने सोचा है कि उम्र की जो ताल्लुक होता है ना उम्र का इंसान के, वो आइज से होता है। अलीज मदर को मैंने हमेशा नकाब में देखा है, और उनकी जो आइज है ना, वो मतलब बहुत छोटी उम्र का संदेशा देती हैं इंसानों को कि मैं बहुत छोटी हूँ, जबकि वो मुझसे भी छोटी हैं, उनकी कोई इतनी ख़ास उम्र नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनको उनसे जो हसद करती हैं ना, वो कहती हैं उनको जी आंटी, नानी, दादी, चाची, मतलब वो अपने अंदर का वो मिटा रही होती हैं कि भई हम अलीज़ मदर को ऐसे कहेंगे तो हमारी रूह को सुकून मिलेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलीज़ मदर ने तो कभी बुरा ही नहीं मनाया। वो तो हमेशा से कहती हैं कि जी आपका जो दिल चाहे मुझे कह दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी मैं आज अपनी सीनियर पर बात करूँगी। सीनियर से मुराद ये है कि उनको अल्लाह ताला ने बेइंतहा बोलने की सलाहियत दी है। हर टॉपिक पर वो बात कर सकती हैं, हर तरह की वो बात कर सकती हैं, और उनकी बातें सुनकर एक जो अच्छा ख़ानदानी बंदा होगा ना, वो तो सुधर जाएगा। और जिसकी कोई नस्ल-असल का ही नहीं पता होगा, वो उल्टी-उल्टी बातों का ही मतलब निकालेगा, मतलब उनकी बातों से उल्टा ही मतलब निकालेगा। अलीज़ मदर वो औरत है, उनके सब्र पर मैं आज बात करूँगी कि उनके सब्र का ये आलम है। कितनी रिएक्शन चैनल वाली मुझ समेत उन पर इस कदर गंदगी डालती रही हैं, बदतमीज़ियाँ करती रही हैं, जो दिल में आया ना उनको कहा गया। लेकिन उनके सब्र का आलम ये कि कभी उन्होंने उलटकर वो ही अल्फ़ाज़ नहीं कहे, वरना वो कह नहीं सकती, वो पढ़ी-लिखी एक लेडी हैं, सब कुछ उनको आता है। लेकिन उनकी जो तरबियत है ना, उनकी तरबियत किसी ऐसी बेहतरीन माँ ने की है ना कि वो कभी भी गुस्से में नहीं आती हैं। वो हमेशा बात को पॉज़िटिव वे में लेती हैं, कभी उन्होंने नेगेटिव वे में कोई बात ली ही नहीं है, और वो हमेशा लोगों के कंटेंट पर ही बात करती हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको लोग क्यों फिर पसंद कर रहे हैं। उनकी वीडियो का बेइंतहा इंतज़ार होता है। अगर एक दिन भी उनकी वीडियो ना आए तो लोग कमेंट करते हैं कि अलीज़ मदर आप कहाँ पर हैं? आपकी आज कोई वीडियो नहीं आई है। अगर वो इस कदर ही गलत किसी पर बात कर रही हों तो लोग तो कहें अच्छा हुआ वो चली गई। तो बस सब्र पे ये आती है बात कि भाई उनके सब्र की इंतहा है कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने भी उन पे बहुत बदतमीज़ियाँ की, बहुत बकवासबाज़ी की। कभी उन्होंने उलट के मुझे ये नहीं कहा कि कमल आप क्या कह रही हैं और क्या नहीं कह रही हैं। मेरा इन दूसरी औरतों ने रंगीली नाम रखा, मेरे साथ से गलत-गलत बातें मंसूब की, हर तरह की जब मतलब बातें उन्होंने की, मैंने भी उन पे की, उन्होंने भी मेरे ऊपर की। लेकिन अलीज़ मदर पे सिर्फ़ मैंने की, उन्होंने कभी उलटकर मुझे जवाब नहीं दिया कि आप मुझे क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही। फिर इसके अलावा भी दीगर रिएक्शन वालियों ने उनको बहुत कुछ कहा, अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा, लेकिन उनके सब्र को सलाम है। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ उनके सब्र को कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि भई आप मेरे बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आपका मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं अपने मतलब रिएक्शन देती हूँ, आप भी दें। उनके रिएक्शन पर अटैक किया जाता है। मतलब आप लोग भी तो रिएक्शन ही दे रहे हैं ना मुझ समेत। हम क्यों फिर अलीज़ मदर पर एक्शन लें? अलीज़ मदर हमें कभी टोकती हैं, रोकती हैं कि भई कमल या दीगर रिएक्शन वाली आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं, किस किस्म की बातें कर रही हैं, किस फैमिली पे बात कर रही हैं, किस ब्लॉगर पे बात कर रही हैं, किस सेलिब्रिटी पे बात कर रही हैं। वो भी तो रिएक्शन चैनल चलाती हैं, वो भी तो हक रखती हैं ना हमें कहने का। जब हम उन पर बात करने का हक हासिल कर रहे हैं तो वो भी तो कर सकती हैं ना। लेकिन उनके ज़र्फ़ को सलाम है कि उन्होंने कभी उलट कर यही नहीं कहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या। जब हद से ज़्यादा किसी का सब्र का पैमाना आप लबरेज़ कर दोगे, फिर तो वो आएँगी ना बात करने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई अपनी हदूद क्रॉस नहीं की। उन्होंने फिर भी लिमिट में रहकर ही लोगों को समझाया कि आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है। और उनकी कोई प्रूफ़ आज तक कोई मतलब पेश नहीं कर सका, कोई उनकी ऐसी गंदी बात नहीं पेश कर सका, ना कोई उनकी गाली-गलौज कोई पेश कर सका। मतलब आप किसी की सलाहियत तो इतना जलते हैं कि तो फिर आप लाएँ ना उनके खिलाफ प्रूफ़।
क्यों नहीं लाते। और देखें ये रिएक्शन चैनल है जिनका गजल जुल्फ़िकार, उन्होंने बाकायदा उनसे माफ़ी मांगी थी, अब वो फिर उनके खिलाफ हो गई। मतलब बंदा किस तरह कर लेता है इस तरह कि अब जैसे मैंने उनसे बेइंतहा माजरत की, बेइंतहा उनसे माफिया मांगी, तो मैं अब जाकर फिर उनके खिलाफ बातें करूं तो फिर को तो मेरा कोई ज़मीर ही नहीं है, कोई मेरी नस्ल ही नहीं है, कोई मेरे को अच्छी माँ ने जन्म ही नहीं दिया कि मैं एक दफ़ा माफ़ी मांग के फिर जाकर उन्हीं के खिलाफ बात करूं। और हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हम माफ़ी की नौबत आए। बस गलती हो जाती है ना इंसान से, मेरे से भी एक बार हो गई थी, लेकिन मैं उस गलती को बार बार दोहराऊं, बार बार जाके अलीज़ मदर के गले पड़ूं या दीगर रिएक्शन चैनल वालियों के गले पड़ूं। जब आप मेरा नाम लेंगी फिर तो लामहला मुझे गले पड़ना पड़ेगा ना। तो लेकिन अलीज़ मदर फिर भी नहीं पड़ती है किसी के गले, ना कोई बदतमीजी करती है, ना कोई गंदी लैंग्वेज यूज करती है, जबकि उनके लिए ये सब किया गया, कहा गया कि आप ऐसी आप वैसी, फिर भी उन्होंने उलट के जवाब नहीं दिया। देखिए उनका सबर ये कि फिर जो उन पे बात करते रहे ना, वो खुद रुसवा हो रहे हैं, खुद जलील हो रहे हैं, खुद उनकी बोलतियां बंद हो गई हैं। कहाँ गुम हो गए वो लोग, आए ना सामने, अलीज़ मदर का सामना करें ना, क्योंकि अलीज़ मदर ने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि वो छुप जाएंगी। ज़ाहिर है वो पर्दा पहले भी करती थी और वो मुकम्मल पर्दे में चली गई है तो अच्छी बात है। हम उनके पर्दे पे क्यों बात करेंगे भाई, वो तो पहले भी पर्दे में ही आया करती थी, अब आ गई हैं तो मुकम्मल पर्दे में, तो हमें तो उनको मतलब सलूट पेश करना चाहिए कि वो पर्दे में रह के इतना अच्छा काम कर रही हैं। क्या सलाहियतें हैं उनकी बोलने की, मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है और मुसलसल सीख रही हूँ। हम तो उनके लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते, फिर उनके खिलाफ बात करने का भी हक नहीं रख सकते हम उनसे क्यों चलें कि वो इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं। इतनी जल्दी उनके इतने सब्सक्राइबर हो गए क्योंकि उनके तो चैनल 2 दफ़ा उड़ा दिए गए, फिर भी वो कहाँ पहुँच गई हैं माशाल्लाह। कितने उनके व्यूज़ आते हैं, कितने उनके सब्सक्राइबर हो गए, जबकि उनकी चैनल कितनी दफ़ा उड़ा दिए गए हैं। नए सिरे से उन्होंने चैनल खड़े किए हैं। हमारा तो वो एक चैनल ही पूरा नहीं हो रहा, तो उन्होंने नए सिरे से 3-4 चैनल खड़े कर दिए। ये बड़ी बात होती है ना। कोई आपको पसंद करता है तो इतने लोग आकर आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपकी वीडियो वॉच करते हैं, आपको लाइक देते हैं, तो वो सब सलाहियतें अल्लाह ताला ने अलीज़ मदर को दी है और अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। चाहे उनके खिलाफ कोई कितना भी बोले, अल्लाह उनकी इज्जत में कभी फर्क नहीं लाएगा, क्योंकि वो हमेशा कंटेंट पे बात करती है, वो किसी को बेजा तंग नहीं कर रही। जो वीडियो में देखती है उसी पर आकर अपना रिएक्शन देती हैं। लोगों को अगर तकलीफ है तो अलीज़ मदर अब क्या करे, ठीक है ना। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अलीज़ मदर पे वीडियो बनाऊं, उनकी सलाहियतों की यहाँ पर आकर बात करूं। मैं उनको बहुत मतलब लाइक करती हूँ, मुझे बहुत उनकी वीडियोस पसंद आती हैं, मैं बहुत कुछ उनसे सीखती हूँ और वो हैं भी इसी लायक के लोग उनसे सीख के हैं। जाके देखिए इतना मतलब वो जहाँ पर हंसने की बात होती है वो भी करती हैं, जहाँ पर समझने की बात होती है वो भी करती हैं, हर नौइयत की वो बात कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत अता करी है, किसी की तो दुआ है ना उनको कि वो इतना अच्छा बोलती हैं और यूट्यूब चैनल पर उनकी इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट अल्लाह ने दिया। और अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो खुद ही जलील हो रहे हैं, उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्लाह को वो पसंद है तो अल्लाह ने उनको इज्जत दी है ना। बस ये अगर मेरा रिएक्शन आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। कमर रिएक्शन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।